आज पूरे देश में रही गणतंत्र दिवस की धूम, जहां जिला फतेहपुर भी नहीं रहा पीछे। देश के बड़े त्योहार को लेकर 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रत्येक विद्यालय, हर कार्यालय और सीमा बॉर्डर पर बड़ी ही धूमधाम हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। जिसमें फतेहपुर जनपद के खरौली गांव के देशभक्त शिव सेवक वैष्णोदास शिवकरण देश के तीनों सेनाओं को सलामती के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चल रहे हैं, तो दूसरी ओर अहोंग गांव के राम सिंह पटेल, शैलेंद्र सिंह पटेल और कुछ कुशल कृषक होने के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ बुलाकर 26 जनवरी पर प्रोत्साहित किया। और फतेहपुर जनपद के सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। और विजयपुर ब्लॉक के रामपुर प्राथमिक विद्यालय को तो सरकार द्वारा प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ के अध्यापक और छात्र छात्राओं को सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों में जो टैलेंट और हुनर, पढ़ने पढ़ाने की कार्यशैली है, वो बिल्कुल प्रशंसनीय है। और खागा कोतवाली नगर पंचायत अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह स्मारक स्थल पर 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मनाया गया। और सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज खागा में छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और कमला बालिका इंटर कॉलेज में छात्राओं ने धूम मचा दी। यह देख प्रबंधिका मंजू पांडे ने खूब सराहा और 2 छात्राओं को पुरस्कृत भी किया। रमेश कल्याणकारी विद्यालय ने प्रभात फेरी निकाली और प्रेस कोर काउंसिल संगठन द्वारा बाइक रैली निकाली गई। RJS कॉन्वेंट विद्यालय के प्रधानाध्यापक विनोद कुमार सिंह ने पूरे अध्यापक और अध्यापकों की मेहनत जितना बच्चों को पढ़ाने में करते हैं, उसी तरह बच्चों को स्वास्थ्य को लेकर समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। जिसमें 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर तो छोटे बच्चों ने धूम ही मचा दी। आप देख रहे हैं अजरा न्यूज खागा से संजय पटेल की खबर। अजरा न्यूज फतेहपुर। तो हमको 1947 में ही मिल गई थी, लेकिन अपना नियम, अपने कानून के तब भी अभाव में थे। हमारे कुछ शहीद लोगों के करकमलों से जो हमको शहीदी मिली, वो स्वतंत्रता मिली, उसके लिए हम उनके आभार व्यक्त करते हैं। 26 जनवरी, 15 अगस्त के कार्यक्रमों को तमाम हम लोग करते रहते हैं, लेकिन उनके साथ शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर शिक्षा हमको नहीं है, शिक्षा के अभाव से है, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सोच नहीं लाएंगे कि वो क्या सोचता है। देखिए, कोई आता है तहसील में, किसी को तो पता भी नहीं होता। आप लोग हम स्वयं देखने वाले हैं कि जब तहसील के प्रांगण में कोई आता है अंदर, जिसने कभी तहसील नहीं देखी होती है, तो उसको बाहर से कह दिया जाता नहीं, यहाँ सुनवाई नहीं होगी, तुम्हारा जाओ जिले जाओ, बड़े अधिकारी वहां बैठते हैं, वो सुनेंगे। तो आप इस बात को समझिए, और ये हम समझ सकते हैं, तभी हमको यहाँ बैठा लगे। तभी आप लोग, जब तक ये समानुभूति नहीं आएगी आपके अंदर, आप सोच नहीं सकते दूसरे की तरह। आप भी कभी आप जाए तो आप जिस गांव में रहते होंगे, आपको कभी लगता होगा, कभी बस्तियां घूमिए, देखिए, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोगों को कुछ, उनकी कोई समस्या नहीं है, उनको अपनी दाल रोटी से मतलब है। जब दाल रोटी की कोई उनकी समस्या आती है तो वो लेकर आते हैं। उनकी जमीन जब उससे छीनी जाती है तब वो तहसील की ओर भागते हैं। जब कोई दरोगा उनको सुनता नहीं, कोई मार देता है, तब वो भागते हैं। अगर हमें ये मौका मिला है, अगर हम ये कर सकते हैं, अगर ये हम सोच सकते हैं, या अगर हमारे हाथों से ये काम हो सकता है, किसी का काम, जैसे ईश्वर को हम क्यों मानते हैं। और अच्छे अच्छे पदों पे हैं यहाँ के पढ़े हुए बच्चे बच्चियाँ। मुझे बहुत गर्व होता है कि इस छोटे से जनपद के बच्चे, छोटे गांवों के बच्चे अच्छी पोस्ट पे जा रहे हैं, अच्छे स्तर पे जा रहे हैं। और आज इस प्रांगण में हमें देख के उन बच्चों का समूह, इतनी खुशी हो रही है। ये मेरे सब अपने ही बच्चे हैं, ये सब अपनी ही बच्चियाँ लग रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे भी बहुत खुश हैं। मैं प्रबंधक से ज़्यादा इनके संरक्षक हूँ। मेरे बच्चे सब बच्चियाँ भी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं सबको धन्यवाद इन बच्चों को। तो मेरी अपनी सोच है कि ऐसा नहीं कि 74 साल में मेरे देश ने विकास नहीं किया। मेरे देश ने वो ऊंचाई हासिल की है कि गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। वरना भारत पाकिस्तान एक ही देश में आजाद होकर अलग अलग हुए हैं, और आज भी टमाटर मांग के खाते हैं, भारत से ही सप्लाई होती है। तो मेरे देश में, मैं अपने देश की पुरस्कार को सलाम करता हूँ कि मेरे देश ने तरक्की किया है, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, खेलकूद के क्षेत्र में हो, सामरिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, सब जगह किया है। लेकिन कुछ चीजें जो मैं महसूस करता हूँ
मैंने कहा ना कि बच्चों के विषय की बात नहीं है, लेकिन अभिभावकों के विषय की बात है कि आप ये संविधान को सुचारू रूप से चालू करने के लिए, संविधान को व्यवस्थित लागू करने के लिए और संविधान में रहते हुए संविधान को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसको देते हैं? देश का दो वर्ग चला। 5 मिनट का शांत हो जाए, अगर मेरी बात ठीक न लगे। एक सिलेक्टेड पर्सन होता है, एक इलेक्टेड पर्सन होता है। एक सिलेक्टेड होता है, एक इलेक्टेड होता है। तो भी गलत नहीं है। सिलेक्टेड का क्वालिफिकेशन पे है, जिसको हम आईएएस कह सकते हैं, पीसीएस कह सकते हैं, आईपीएस कह सकते हैं। ये कानून की रक्षा के लिए होता है। कानून को लागू कौन करता है? कानून को बनाता कौन है? इलेक्टेड पर, जिसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। अंगूठा छाप भी हो सकता है, पीएचडी वाला भी हो सकता है, मार्कशीट न मिलने वाला भी हो सकता है। जो सारम नियंता ने बनाया वो केवल एक ही था, जिसको आर्यावर्त के नाम से पूरा विश्व जाना जाता था। आज ये विखंडता ने, कुरीतियों ने, कुविचारों ने ऐसे ऐसे धर्म बना दिए कि जिससे विखंडन में कई देश, कई प्रांत, कई जनपदों का निर्माण हो गया। आज तो यहाँ तक है कि मानो न जाने किस किस रंग में रंगता चला जा रहा है। उन चीज़ों से हटें, आप एक में ही आएँ कि जन्मा ना कोई हिंदू मुस्लिम, जन्मा ना सिख ईसाई, जन्मा है मानव धरती पर, मानव बन मेरे भाई, मानव बन मेरे भाई। कि अमर संग पहचान हो माँ तुम्हारी, ये बलिदान कर जाए तन बन पुजारी। गंगा और यमुना में सरयू के जैसे चले संग नाम तुम्हारे हमारा। जय वीरों की जननी, जय कर्मी की धारा, तुम्हें मातृभूमि नमन है हमारा। जय माता की, जय भारत माता की जय। हमने हमारे जो परम सम्मानित अभिभावक बंधु, माताएं, बहनें, आज इस कार्यक्रम में एक छोटे से बुलावे पर आप यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपका विद्यालय के अध्यापकों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सदैव आपका स्नेह और प्यार इस विद्यालय को मिलता रहे।